Morning dear students, today we will do part 2 of chapter 13 motion and time of standard 7. So today we will discuss about the measurement of time. If you did not have a clock, you would decide what time of the day it is. अगर आपके पास क्लॉक नहीं है तो आप एस्टिमेट लगाती हैं कि क्या टाइम हो रहा है, या शेडो से पहले जैसे हमारे एंसेस्टर्स थे वो देखते थे कि अप्रॉक्सीमेट क्या टाइम हो रहा था. तो टाइम की मेज़रमेंट के लिए हमारे पास वॉल क्लॉक्स अब तो अवेलेबल हैं, या टेबल क्लॉक्स है, या डिजिटल क्लॉक्स आ गए हैं. बट जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके पास ये सब नहीं था, तो वो कैसे टाइम का पता लगाते थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite interval of time. For example, they found that the sun rises every day in the morning. The time between one sunrise and next was called a day. Similarly, a month was measured from one new moon to the next. A year was fixed as the time taken by Earth to complete one revolution of the sun. तो हमने क्या है इंटरवल्स, हमारे एंसेस्टर्स ने ये नोटिस किया कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद हर चीज़ नेचर में कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है. जैसे सनराइज होता है डेली 24 आवर्स के बाद, ठीक है, 12 आवर के बाद उसका सनसेट हो जाता है, देन डे नाइट ऐसे बनते हैं, वैसे ईयर्स या मंथ्स बनते हैं. तो जो क्लॉक थे उनकी वर्किंग काफ़ी क्या थी, कम्प्लेक्स थी, बट कुछ पीरियोडिक मोशन से उसकी जो स्टडी थी वो इजी हो गई. तो वेल नोन पीरियोडिक मोशन जो स्टडी किया गया पहले, दैट वाज सिंपल पेंडुलम. और वैसे ही उस पेंडुलम को यूज़ करके, ये पेंडुलम यूज़ होता था जो अब भी होता है, ये वॉल क्लॉक्स में आपने देखा होगा अक्सर, या टेबल क्लॉक्स में नहीं होता प्रेजेंट. बट इसमें क्या है, मोशन क्या सा है, पीरियोडिक है. एक इंटरवल के बाद, ये 60 मिनट्स के बाद जो नीडल्स हैं 12 पर आती हैं. और डिजिटल क्लॉक, तो सिंपल पेंडुलम क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं. अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. The metallic ball is called the bob of the pendulum. ये एक पेंडुलम है, ठीक, एक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, एक थ्रेड की हेल्प से एक बॉब को, ये एक मेटालिक बॉल है, रिजिड होती है, उसको हैंग किया हुआ है. दिस इज कॉल्ड अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम. और ये इसकी जो बॉल है, मेटालिक बॉल, उसको क्या बोलते हैं, बॉब. ये मोशंस दिखाए हुए हैं, पोजीशंस हैं A-O-P. तो इसमें हम पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन क्या चीज़ है? व्हेन अ बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड, इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो. द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक एंड और एन ऑसिलेटरी मोशन. जब कहते हैं हम क्या है, एक एक्सट्रीम पोजीशन ए से, यहाँ से लेके या सेंटर में से हम उसको यहाँ तक लेके जाएंगे, फिर उसको छोड़ देते हैं बॉब को, तो वो क्या करती है, वापस इस पॉइंट पर आती है, देन बी पर, फिर 0 पर, ओ पर, देन ए पर. तो जो कंप्लीट करती है वो ए सेम पोजीशन पर वापस आने के लिए टाइम लगाती है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. और इस पूरे यहाँ से बॉब के ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने को और वापस आने को क्या बोलते हैं, एक ऑसिलेटरी मोशन. जब पीरियोडिक मीन्स जब रिपीट हो रहा है कोई चीज़, तो ऑसिलेटरी मोशन मतलब बॉब है टू एंड फ्रो मोशन में आ रही है. द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन. कब वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगी? व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ से स्टार्ट होके मूव्स टू ए तक जाएगी, एंड बैक टू ओ तक वापस आएगी. द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए से बी तक आएगी, बी से ए तक आएगी. दैट मीन्स वन ऑसिलेशन उसने कंप्लीट कर लिया है. और इसमें जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड. तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट सेटअप दिया हुआ है. हमने क्या है, एक 100 सेंटीमीटर लेंथ का एक स्ट्रिंग ले लेना है, उसकी हमने ऑब्जर्व करनी है 20 ऑसिलेशंस. 20 ऑसिलेशंस देखनी है. तो अगर आप ओ पोजीशन से छोड़ रहे हैं तो एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी तक आपने देखना है, टाइम नोट करना है, 20 ऑसिलेशंस देखनी है. 20 जब हो गई तो हमने क्या है, स्टॉप वॉच की हेल्प से इसको मेज़र कर सकते हैं टाइम को, और टाइम हमारे पास सेकंड्स में आ जाएगा. तो अगर 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 42 सेकंड लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे,
टोटल टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस 22 अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हाउ मैनी 20, तो उसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 2.1 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ 2.1 सेकेंड्स। यूनिट्स क्या है टाइम के, सेकेंड। और स्पीड के यूनिट हम कैसे निकालेंगे, स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। अगर मिनट में निकालने हैं तो मीटर पर मिनट, और किलोमीटर में निकालने हैं तो किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।